आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक साथ आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अक्सर कई बार आप मिस्टेक करते हैं क्या कि यहाँ पर पहले जोड़ देना फिर उसको घटा देना, इस तरह से आप एक तरफ से करने लग जाते हैं। तो इसका रूल यदि आपको नहीं पता है तो अक्सर आप इस पर मिस्टेक ही कर दोगे, गलत कर दोगे ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको एक रूल पता होना चाहिए, बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और कभी ज़िंदगी में गलत नहीं करेंगे और ना ही ये गलत होगा। बहुत ही आसानी से आप कुछ ही सेकंडों में बना देंगे ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन आपको ये रूल पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, फिर उसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा सॉल्व होगा, फिर उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ सॉल्व होगा, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में घटाना करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम का, फिर उसके हम भाग करते हैं, फिर उसके बाद गुणा करते हैं, फिर उसके बाद हम जोड़ करते हैं और घटाना सबसे लास्ट में करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पर एक लिख रखा है 2 of 6 + 5 कोष्टक में डिवाइड बाई 11 × 2 + 4 - 2। अब यहाँ पर ये तो पता नहीं चल रहा कि हम पहले क्या करें, लेकिन बोर्ड मास का रूल यदि आपको पता है तो आपको पता है कि हमें क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखिए अभी किसी में हाथ नहीं लगाएंगे, 6 5 11 देख सकते हैं। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया 6 5 11 और यहाँ पे 2 को लिख दिया। ऑफ का मतलब होता है काइन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इस तरह से इसको कर दिया। तो फिर सेकंड क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ। देखिए बाकी सबको हम उतार दिए, कुछ भी यहाँ पर छेड़खानी नहीं की। फिर यहाँ पर 2 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22। बाकी सब उतार दी, मैंने किसी के साथ छेड़खानी नहीं की, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन, उसके बाद डिवीजन। तो अब 11 का इसमें 22 में भाग देंगे, कितना आया 2, ठीक है ना, 2 आया। फिर बाकी सब इधर का सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं उतार दिए, 2 × 2 + 4 - 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखा है तो 2 × 2 = 4, यहाँ पर प्लस 4 - 2 उतार आया। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन, ये जोड़, तो 4 + 4 8 आ गया, -2। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, अब लास्ट में घटा देते हैं। तो यदि आपको ये रूल पता चल गया है अब, तो अब आप ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं करोगे, आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट का यहाँ पे मसला ही नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका ऑफ भी नहीं है तो ऑफ का दोनों का मसला नहीं है। अब है डिवीजन, तो अब करेंगे सबसे पहले डिवीजन, फिर उसके बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद करेंगे जोड़ यानी कि एडिशन, फिर उसके बाद करेंगे घटाना, सबसे लास्ट में घटाएंगे ना। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप बनाते हैं और आप इसे बहुत आसानी से कुछ ही सेकंडों में बना दोगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों को पकड़ना है, क्योंकि पहले हमें डिवीजन करना है। तो 4.5 डिवाइड बाई 0.9, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटा देंगे तो 45/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 लिखकर 1 शून्य लिख देते हैं, ठीक है ना। दशमलव जो हटेगा तो यह है दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्जन, ठीक है, मतलब बदल देना। और यहाँ पर डिवाइड 0.9 है तो इसके क्या लिख देंगे 0.9 का मतलब आप 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 के बाद यहाँ पर 0 लग जाएगा, 1 लिखकर 1 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 45/10 है और है भाग देना है 9/10 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 45/10, ये तो रहेगा सेम टू सेम, इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा, /9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हर को हर से मत काटेगा, अंश को अंश से मत काटेगा, काटने का नियम ये है। और यहाँ पे तिरिया काट सकते हैं इस तरह से और ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 1 कम 9 पना 45, ठीक है। और यहाँ पे 10 से 10 चला गया, 10 से 10 कट गया, बचा कितना 5। तो देखिए यहाँ पे अब कितना बचा है, यहाँ पर देखिए इंटू के पहले यहाँ पे केवल 5 बचा है, ठीक है। और 3.4 माइनस 4.3 प्लस ये सब कुछ उतारा है, ठीक है ना। अभी इस पर हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.4 × 5। अभी हम मल्टीप्लिकेशन को आप भूल जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, बस आपको नॉर्मल गुणा जैसे करते हैं आप वैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल गुणा की तरह करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 5 चौक 20, 20 की शून्य हासिलाई 2, तो 2 आगे चला जाएगा, ठीक है ना। 5 चौक 20 की शून्य हासिलाई 2, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। 5 3 15 16 17, ठीक है, 170 आ गया। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो पीछे से दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक। तो मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हैं तो पीछे से गिनते हैं, तो पीछे से 1 अंक छोड़ेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं तो पीछे से उतने अंक को हम छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। तो देखिए कितना आया, 17 आया, ठीक है। 17.0 का मतलब क्या है, 17 ही तो लिखेंगे, 0 का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आ गया 17, ठीक है। अब यहाँ पे अभी नहीं, अब यहाँ पर ये उतर आएगा और ये उतर आएगा। अब क्या रूल है कि पहले जोड़िए फिर उसके बाद घटाइए। तो चलिए हम यहाँ पर पहले जोड़ लेते हैं। तो 16.8
16.8 में 4.3 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के नीचे हम लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पर 8 3 11 की 1 हासिल आई 1, 6 4 10 10 1 11 की 1 हासिल आई 1 और ये 1 1 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे 1 1 2 बन गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि दशमलव यहाँ पर एक पीछे से एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे से एक अंक बाद दशमलव कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 21.1 माइनस 17। अब देखिए यहाँ पे 21.1 में 17 को घटाएंगे। देखिए 17 के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 17.0 आया था ना, तो आप 17.0 लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको एडजस्ट करिए, यहाँ पे घटाएंगे तो 17.0, ठीक है। यहाँ पर इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पे एक उतार आएगा दशमलव और 11 में 7 चले गए 4 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो कितना आंसर आया 4.1। देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से भी तो गलत हो जाएगा अगर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं पता है तो, ठीक है। तो बोर्ड मास का नियम यदि आपको पता है तो आप दशमलव का यदि जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ आ जाता है, इसे आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए कि मैं और दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताना है। बाकी अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हिंट मैं दे देता हूँ। तो पहले यहाँ पर ये डिवीज़न है, ठीक है, यहाँ पर ये भाग है लास्ट में, तो यहाँ पर ये भाग है। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले आपको भाग को सॉल्व करना पड़ता है ना, तो 5.5 है डिवाइड बाई 0.11 है, तो इसे क्या लिख देंगे, इसे दशमलव हटाएंगे तो 55 आ जाएगा बटे दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक शून्य चला जाएगा। यहाँ पर डिवाइड रहेगा 0.11 है तो दशमलव हटाएंगे तो 11 बचेगा बटे दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो एक लगाएंगे 2 शून्य लगा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक नीचे लगाएंगे और 2 शून्य लगा देंगे। अब देखिए भाग का क्या नियम है कि यहाँ पे 55/10 तो सेम ही रहता है, लेकिन दशमलव ये भाग जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, नीचे वाली ऊपर चले जाती है, ऊपर वाली नीचे वैल्यू आ जाती है। ये ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कटे तो काट दीजिए, नीचे नीचे मत काटिएगा, ऊपर ऊपर मत काटिएगा, ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिर्यक काट सकते हैं, ठीक है। तो 11 5 55, 10 51, 10 10 100। देखिए कितना बचा, यहाँ पे 5 × 10 बचा, तो कितना आ गया 50, तो यहाँ पे आ गया 50, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 50। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब बचा कितना, देखिए यहाँ पे 14.8 प्लस 2.5, ठीक है, माइनस 3.5 इंटू कितना बचा 50, ठीक है। अब देखिए 3.5 में 50 का मल्टीप्लाई करिए, 3.5 में 50 का मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए आप यहाँ पे दशमलव अभी भूल जाइए, बाद में दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते टाइम आप दशमलव भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पे पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 से 55 25 की 5 हासिल आई 2 5 3 15 16 17, ठीक है ना। यहाँ पे 17 आ गया, तो 0 5 7 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 अंक, तो पीछे से दशमलव के बाद पीछे दशमलव के 1 अंक छोड़ेंगे, दशमलव लगा देंगे 1 अंक बाद, ठीक है। कितना आ गया 175, कितना आ गया 175। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप -175, ठीक है। यहाँ पे 175 आ गया। अब यहाँ पे माइनस आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 14.8 है प्लस 2.5 है, तो पहले आप घटाइएगा नहीं, पहले जोड़िए इनको। तो 14.8, ठीक है, और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 5 13 की 3 हासिल आएंगे 1 4 2 6 1 7 और 1 दशमलव कितने अंक बाद 1 अंक बाद। देखिए यहाँ पे आ गया है 17.3 माइनस 175। अब देखो क्या करना है, 175 माइनस में है और 17.3 घटाना है, ठीक है ना। दशमलव के बाद यहाँ पे आप 0 कर सकते हो, ऊपर अगर कुछ नहीं है तो नंबर है तो उस दशमलव आप लगाकर 0 कितने भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यही करना होता है जोड़ते और घटाते टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 3 जाएंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पर इसका 1 वापस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 15 में 8 चले जाएंगे, 8 7 15 आ जाएगा। यहाँ पे इसका 1 वापस करेंगे तो यहाँ पे 2 देख सकते हैं 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तो इसमें कितना जाएगा 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद है 1 अंक बाद, ये लगा देंगे। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है 175, उसका साइन क्या है माइनस, देखिए इसका साइन माइनस था, ठीक है ना, बड़ी संख्या का साइन माइनस था, तो यहाँ पे ये माइनस में आएगा, -157.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ अगर दशमलव का आ जाएगा तो इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो से हेल्प मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।